नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कविता द पोएट्री ऑफ अर्थ, जॉन कीट्स कवि हैं। तो इनको हम पहले 2017-2015 से लेकर 2020 तक जो प्रश्न आए हैं 100 शब्दों में लिखने वाला, उनको देखेंगे। उसके बाद हम पाठ करेंगे, पाठ का स्टडी करेंगे अच्छा से। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। ऑल भी क्वेश्चंस, आंसर तो नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन फ्रॉम 2015-2020, जिसको आपको 100 शब्दों में लिखना है। देखते हैं 2015 में जो प्रश्न आया था, सिलेबस तो 15 से ही शुरू हुआ है। वाई डज किड्स फील दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड? ये क्वेश्चन था, 6 नंबर का है, 100 शब्दों में लिखना है। 2016 में आया है, आप देख रहे हैं। व्हाट पिक्चर्स ऑफ समर इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ? हाउ हैज इट बीन कैरिड ऑन टू द पिक्चर ऑफ विंटर फॉर +2? 2017 में भी देख लीजिए, आया हुआ है। व्हाट डज किड्स मीन बाय द पोएट्री ऑफ अर्थ? Why does he say that this poetry never ceases? 2018 में आया है। Justify the title of the poem, The Poetry of Earth. 2019 में How does kids show that the poetry of earth never ceases? 2020 Identify the voices of the poetry of earth. How does kids establish its continuity through these voices? मित्रों, आपने अगर गौर नहीं किया तो गौर करें। यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं, क्या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं? 2015 में आया हुआ प्रश्न शायद 2019 में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और कहें तो एक तरह से मिल भी गया है, पर बाकी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी हो, हमें इनका उत्तर खुद लिखना है, इस तरह से खुद को बनाना है। और 2020 का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, न 2015 में, न 2016, 17, 18, 19 किसी में भी नहीं आया। एक नया तरीका से प्रश्न को गढ़ा गया है, रचा गया है। और जो विद्यार्थी 2020 में गए हैं, आखिरी वक्त उन्हें खुद से लिखना पड़ा होगा ये प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि मैं आपको जो भी हो, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आपका जो सजेशन है, कहीं से कोई भी प्रश्न का मिला होगा, ये प्रश्न आपको नहीं मिला होगा। आप चाहें तो पिछले वर्षों का सेशन देख सकते हैं। इसलिए मैं निंदा नहीं करता, वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, पर याद करके प्रश्नों के भरोसे जाना ये उचित नहीं है। आपका भविष्य का सवाल है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप उत्तर लिखना सीखें। और इस सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको पाठ के बारे में समझना चाहिए, और फिर इस पाठ को बहुत रट लेना चाहिए। देखिए, बात गौर करें, मैं आपसे कहूँ अगर 2015, 16, 17 3 कर लो, पक्का एक आ जाएगा। ठीक है, माना मैंने आपसे कहा, तो मित्रों आपको ये तीनों को रटना पड़ेगा। जिससे मैं आम भाषा में बोलूं तो 300 शब्द आप रट रहे हैं, किसके लिए? 2021 के लिए। और फिर ये क्या है, जब 2020 में नहीं है तो क्या गारंटी है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आएगा ही 2021 में ये तीनों में से ही? नहीं ना, सिर्फ आपका भरोसा। और फिर ये भरोसा ही क्यों ना मित्रों? इससे एक तो हम जो हमें बोल रहे हैं उनको एक गलत रास्ता, उनके लिए भी गलत बात। अगर नहीं आया तो वो अफसोस करेंगे बेचारा कि जो बोले थे नहीं आया, और आपका भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। तो ये अगर आप याद भी कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि 300 शब्द याद कर रहे हैं आप, है ना? 100 2015, 100 2016, 2017, 100। और कविता को आप गिने, आप किताब खोल कर देख लीजिए, द पोएट्री ऑफ अर्थ, पूरा पोएम को अगर आप गिनते हैं शब्दों को, तो मुझे नहीं लगता 100 शब्द से ज़्यादा होगा।
एक दो हो भी जाए, 10 के लगभग, पर उम्मीद नहीं है। तो अगर आप कविता रट लेते हैं, कविता को याद कर लेते हैं, समझने के बाद कविता को याद कर लेते हैं ना, तो आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और किसी भी तरह क्यों दें, आप कविता को याद कर लीजिए, समझ लीजिए उसको, और फिर आपके सामने है ना 2015 से 20 तक आप सबका उत्तर दीजिए, खुद लिखिए, ठीक है। बड़ों की उपस्थिति में लिखिए, उन्हें दिखाइए, समझिए, और देखिएगा आप निश्चित रूप से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो सर बोले आप उसका करके न मत जाइए, उसे भी आप कर लीजिए, पर यूँ करिए जैसे कि आपने खुद लिखा हो। फिर सजेशन हो या कहीं भी कोई भी प्रश्न मिले आपको, अब उसका उत्तर इस पाठ का खुद लिखने लायक बन जाइए। ये उम्मीद करते हुए मैं पाठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, आप मेरी तरफ से अगर कहें सजेशन के रूप में, तो मैं तो आपको यही कहूँगा माधुरी नजरे की तरफ से कि आप कविता को पूरा का पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो सिर्फ यही नहीं, आप कोई MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन सब आप कर लीजिएगा अगर कविता याद रहता है तो। 100 वर्ड्स हैं कविता। आप देखिए मैं बढ़ रहा हूँ कविता की तरफ, मुझे नहीं लगता 100 वर्ड से ज़्यादा होगा। अच्छा रहता मैं गिन लेता तो, पर आप गिन कर देखिए, भरोसा रखिए, अगर आप इस प्रोसेस से जाते हैं तो आप कविता की तरफ द पोएट्री ऑफ अर्थ जॉन कीट्स आते हैं। जॉन कीट्स है, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। वैसे आप पाठ पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, यह अनुवाद के रूप में आगे करते हुए मैं बढ़ जा रहा हूँ। द पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती की कविता, इज नेवर डेड। धरती की कविता कभी मरता नहीं है। नेवर कभी नहीं मरता है, नेवर डेड कभी नहीं मरता है। अब यहाँ कवि धरती कविता क्या है मित्रों? धरती का जो कविता है, यहाँ कवि इस रूप में देख रहे हैं पक्षियों को। 12 महीना पूरा साल पहले पक्षियाँ गाती हैं, उसके बाद टिड्डा गाता है, फिर आपका क्रिकेट गाता है, और फिर पक्षी टिड्डा क्रिकेट, इस तरह से निरंतर ऋतु के माध्यम से, ग्रीष्म ऋतु में टिड्डा गाता है, शीत ऋतु में क्रिकेट झिंगुर गाते हैं, और इस तरह से कवि बोल रहे हैं कवि कि धरती कविता कभी समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। बस यही है। अब यहाँ शब्द गिने, मैं आपको सब पर ध्यान दूँ, पाठ तो आप पढ़े ही होंगे, समझे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है ना। द पोएट्री ऑफ अर्थ, मैं अनुवाद करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ 26 याद रखें, चलिए 25 ही मान लेते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती की कविता, संगीत, इज नेवर डेड, कभी नहीं मरता है। When all the birds are faint with the hot sun, मैं आपको हिंदी अनुवाद करना बताऊं मित्रों। क्रिया है ना, क्रिया के इधर 1 2 3 और इधर जाएंगे तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, ऐसे पीछे आते हैं। देखिए when all the birds are faint with the hot sun, देखिए when all the birds, जब सारी पक्षियाँ एक साथ आ जाएगा। अब इधर आते हैं, ये प्रीपोजिशन तक बोलेंगे एक साथ। गर्म, तेज या हॉट सन, धधकता हुआ सूर्य। बीत, फेंट, बीत मैंने के साथ, फेंट हो जाते हैं, थक जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सीधा सा बात करूँ, अनुवाद की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एक अलग विषय देखा जाएगा। When all the birds are faint with the hot sun, जब तेज धूप से सारी पक्षियाँ थक जाती हैं तो क्या करती हैं, बेहोश सा हो जाती हैं, तो अब क्या करेंगी? और हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, पेड़ की ठंडी छांव में छिप जाती हैं। तब क्या होता मित्रों? अगर छिप जाती हैं तो गाना बंद कर देती हैं। जब गाना बंद कर देती है, धरती कविता तो यहीं समाप्त, गीत यहीं समाप्त, पर ना समाप्त नहीं होता। अब आता है कौन? अब वॉइस विल रन, ये वॉइस फिर दौड़ेगा। आता है वो वॉइस, ये गर्मी से थक जाते हो, कौन सा वॉइस? फ्रॉम हेज टू हेज, कहाँ से? ये हेज बोला जाता है, देख रहे ना ये चित्र, हेज है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मीट,
न्यू माउंट मीट, ये जो घास का मैदान है, तो यहाँ से, ठीक है, न्यू माउंट मीट से जो एज टू एज से दैट इज द ग्रास होपर, वो ग्रास होपर का है। ही टेक्स द लीड, वो फिर लीड लेता है, किसका लीड लेता है? गाने का नेतृत्व करता है, धरती कविता का लीड करता है। खैर 25 26 था, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 करीब हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये टिड्डा है, अब देख रहे हैं। इन समर लक्सरी, गर्मी की विलासिता में, ही हैज नेवर डन, उसका अंत नहीं होता है, विथ हिज डिलाइट्स, खुशियों से, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, जब खुद के फन से थक जाता है, आनंद से थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज, आराम करता है, रेस्ट एट ईज, आराम से आराम करता है। आराम से आराम करना मतलब समझ रहे हैं आप? सिर्फ लेटे रहना से वो आराम नहीं होता है, मन का शांति भी चाहिए ना उसके साथ। मन भी छिपते तो आप लेट कर भी आराम नहीं पा सकते, वही आराम से आराम करता है, वही अर्थ में मन के शांति के साथ। बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, कहाँ पर? सुखद घासों के बीच, ये वीट है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, और धरती कविता कभी समाप्त नहीं होता। फिर बोल रहे अभी जब प्लीजेंट वीट में जब शांत होकर आराम करता है तो गाना बंद कर देता है, तब कभी बोले लेकिन फिर भी धरती कविता समाप्त नहीं होता, बोल रहे हैं। तो अब कौन गाने वाला है? अब तो कोई और आए गाने के लिए। तो कितना गिने थे मैं भूल गया। हाँ 41 42 43 44 45 46 27 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 हुआ। आगे On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stove there shrills. निर्जन जाड़े के मौसम में एक शाम, जाड़े के मौसम के एक शाम, निर्जन, कोई नहीं बाहर निकला हुआ, जब फ्रॉस्ट हैज रोट साइलेंस ला देता है, जो तुषार पाला गिरता है ऊपर से, बर्फ की वर्षा होता है, सबको शांत कर देता है। फ्रॉम द स्टोव देयर, तब सब घर में छिपकर स्टोव के नीचे जो आग देख रहे हैं तापते हैं, तो वहीं से श्रील्स आवाज आता है। लगता है शेष 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 50 66 87 90 91 92 93 94, देखा ना 94, 6 कम ही है, 100 है नहीं, एक प्रश्न के बराबर भी नहीं है, तो इसे क्यों नहीं याद कर लेंगे? जरूर याद करिएगा। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर एंड